हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की क्लास में हम फंक्शन की के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, फंक्शन की से बनने वाले जितने हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी का डिस्कशन इस क्लास में हम करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्लास को लास्ट तक देखना है और आपको अगर इनमें से जितने भी क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप कमेंट करके उनके आंसर भी बताइएगा, जिससे हमें इसकी जानकारी हो सके कि आपको कितना आता है और अभी कितनी कमी है। तो इस प्रकार से हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लाएंगे जो आपकी CPCT के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में भी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास पर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वे भी इनका लाभ ले सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी जो आने वाली क्लासेस है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर हम आपको अब और ज़्यादा से ज़्यादा डेली टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्वेश्चन आंसर लाएंगे। इन क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यूज करेंगे। प्रत्येक टॉपिक में से ज़्यादा नंबर, यानी लगभग आपके डेली के 50 क्वेश्चन रात को और 50 क्वेश्चन सुबह कराएंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को तैयार कर सकें। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें हम आपको विभिन्न जो बुक्स रहती हैं उनसे और जो पिछले ईयर के जितने भी क्वेश्चन यानी कि पेपर्स हैं उन सभी से एक अलग ही नोट्स तैयार करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होगा, वो ही बहुत ही ज़्यादा नंबरों से। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज का पहले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर पर काम करते समय हमें मदद की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है A F1, दूसरा ऑप्शन है B F4, तीसरा ऑप्शन C है F7 और चौथा ऑप्शन है D F10। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करिएगा। आपके लिए हम कुछ समय दे रहे हैं, इस समय में आप आंसर बताइएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है, चलिए हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है F1, यानी कि जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो F1 के द्वारा हम मदद की ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा कोई भी अन्य डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय कम होने की वजह से अगर आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी एक तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और साथ में ही आप बोर भी होने लगेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करा सकें। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर पर इस कुंजी की सहायता से किसी भी फोल्डर एवं फाइल का नाम बदल सकते हैं। दोस्तों, वैसे आपको इन क्वेश्चनों को कई प्रकार से पूछ सकते हैं कि जैसी वह कौन सी फंक्शन की है जिससे हम किसी भी फोल्डर या फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन को थोड़ा बदल कर पूछा जाएगा, लेकिन आप इसे अगर बेसिक तौर पर इसी को याद कर ले हैं तो आप से अगर भी किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका राइट आंसर दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट कमेंट करिएगा। आपको हम 5 सेकंड का समय देते हैं, इस समय में आप जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है F2, यानी फंक्शन की F2 के द्वारा आप किसी भी फोल्डर का या फाइल का नाम बदल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर पर इस कुंजी की सहायता से किसी भी फोल्डर, फाइल, चित्र आदि को खोजने के लिए काम में लिया जाता है।
दोस्तों वैसे इस क्वेश्चन का डिस्कशन हमने पिछली क्लास में भी किया था, जब हमने आपको 2015 की शिफ्ट 1 के क्वेश्चन आंसर कराए थे। तो उसमें इस ऑप्शन के बारे में यानी क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो जिन लोगों को पिछली क्लास देखी है तो उन लोगों को पता ही होगा। तो चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, देखते हैं कितने लोगों ने उसके बारे में पता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है F3, यानी फंक्शन की F3 के द्वारा हम अगर किसी माई कंप्यूटर या फोल्डर में जाएंगे और F3 प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, एक सर्च बार ओपन हो जाएगा जहां पर हम किसी भी फोल्डर या फाइल का नाम टाइप करके उसे सर्च कर सकते हैं, यानी खोजने का काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करते जाइएगा, और अगर पसंद आ रही है तो फटाफट उसके बारे में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और अगर इसमें और भी एडवांस क्लास चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करिएगा, ताकि हम आने वाली जो क्लास है उसमें और ज़्यादा एडवांस क्वेश्चनों को लाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर पर इस कुंजी की सहायता इंटरनेट एक्सप्लोर में एड्रेस बार खुल जाएगी और अल्ट के साथ F4 दबाने से चालू प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में भी हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था, तो आपको इसके बारे में ही पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों का इसका आंसर पता है। तो दोस्तों इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका F4, यानी कि फंक्शन की F4 को अल्ट के साथ दबाने से जो आपके सामने जो भी प्रोग्राम चालू होता है उसे वो है बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इस कुंजी की सहायता से ताज़ा रिफ्रेश कर सकते हैं और वेब पेज को दोबारा लोड कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी हमने डिस्कशन किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन कई प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको इन सभी को इस तरह से अगर आप याद कर लेते हैं, यानी कि जो आप क्वेश्चन है उसी को ही याद कर लेंगे, तो आप किसी भी तरह से अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है किसी भी कंप्यूटर, ऐसा नहीं है सिर्फ CPCT, अदरवाइज किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि किस फंक्शन की के द्वारा किसी भी पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं या पेज को दोबारा लोड कर सकते हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बनता है। तो इस प्रकार में आपको आंसर देना है कि अगर आपको पता है तो आंसर दे दीजिएगा, नहीं तो हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर है F5, यानी कि F5 के द्वारा आप किसी भी पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं या वेब पेज को दोबारा से लोड कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई फायरफॉक्स या गूगल क्रोम यूज करेंगे कंप्यूटर या लैपटॉप में, और अगर आप F5 प्रेस कर देंगे तो आपका जो पेज है वो फिर से रीलोड होने लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वर्ड में काम करते समय इस कुंजी को 2 बार दबाने से मेन्यू बार सक्रिय हो जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है F3, दूसरा ऑप्शन है F6, तीसरा है F9 और चौथा है F12। दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो चलिए कमेंट करके बताइएगा। हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, देखते हैं कितने लोगों का इसका आंसर पता है। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी है तो उसमें आपको इसका आंसर बताने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी और इसे तुरंत ही बता देंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका F6, यानी कि फंक्शन की F6 के द्वारा, यानी आप इसे वर्ड MS वर्ड में 2 बार प्रेस करते हैं तो ऐसे में जो उसका मेन्यू बार है वो क्या है, सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपको क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि ये फंक्शन की के सभी क्वेश्चन हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके सभी को ध्यान से पूर्वक याद कर लेंगे तो फंक्शन की से बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सिर्फ शब्दों को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है और जो आंसर है वो एक ही रहेगा, थोड़ा शब्दों को चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो आंसर है और जो उसका मेन
डेफिनेशन है वो एक ही रहेगी। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सही ढंग से और लास्ट तक देखना है, प्रत्येक क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में काम करते समय वर्तनी और व्याकरण से संबंधी गलती को सुधारने के लिए इस कुंजी की सहायता ली जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इसका क्वेश्चन पता है तो कमेंट करके बताइएगा। जिसने भी टाइपिंग की होगी या टाइपिंग करने के लिए सेंटर पर गए होंगे तो उनको लगभग सभी को जानकारी होगी, या उनके टीचर ने बताया होगा कि जब आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो उस प्रकार को, उस गलती को किस तरह से हम सुधारते हैं। जैसे कि हम कोई भी मीनिंग को गलत लिख देते हैं तो आप किस प्रकार से उसे सही कर पाते हैं एमएस वर्ड में। चलिए दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि आपका जो इसका पहले तो बता दें, इसका राइट आंसर वो है F7। यानी F7 जो की होती है जब आप एमएस वर्ड में वर्क करते हैं, तो अगर आप मिस्टेक करते हैं यानी आपकी जो व्याकरण है अगर वो आपकी गलत है तो ऐसी में कंडीशन में आप F7 को प्रेस करेंगे। उससे क्या होगा कि आप सामने बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, इनमें से सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, व्याकरण को सुधारने के लिए काम में ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर में विंडो लोड करते समय इस कुंजी को दबाकर बूट प्रक्रिया चालू की जा सकती है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो आपको आंसर बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है, F2, F5, F8 या F11। चलिए आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। इस समय में आप कितने लोगों को इसका आंसर पता है, तो चलिए फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है F8। कौन सा है, F8। F8 से क्या होता है, जब आप कभी आपने देखा होगा कि जब आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट कराते हैं तो जो फॉरवर्ड करने वाला व्यक्ति होता है या स्वयं करते हैं तो उस समय आप क्या है, फंक्शन की 8 को बार बार प्रेस कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो बूटिंग है वो उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये अधिकतर फॉर्मेट के समय ही यूज करते हैं इसका प्रयोग, क्योंकि इसके लिए बूटिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी आपकी जो विंडो है फॉर्मेट हो पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वर्ड में इस कुंजी की सहायता से सिलेक्शन का हटाया जाता है और यह बूट प्रक्रिया चालू करने के काम में भी ली जाती है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है इसका सही आंसर क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला F1, दूसरा F4, तीसरा है F7 और चौथा है F10। तो चलिए बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है F10। यानी F10 से क्या होता है कि जब वर्ड की कुंजी यूज करते हैं तो इससे क्या है, बूट प्रक्रिया चालू करने में काम ली जाती है। तो इसका यूज अधिकतर बूटिंग के लिए करते हैं, या फिर वर्ड में जब आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है यानी सिलेक्ट कर लेते हैं और आप F10 को प्रेस कर देते हैं तो ऐसे में आपको जो सिलेक्शन है वो क्या है, हट जाता है। जैसे आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप जैसे ही F10 यूज प्रेस कर देंगे तो वो सिलेक्शन क्या होगा, हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम करते समय इस कुंजी की सहायता से इंटरनेट एक्सप्लोरर को फुल स्क्रीन पर देखा जा सकता है। दोस्तों वैसे इसकी की जानकारी तो लगभग सभी को होगी, क्योंकि यह इंटरनेट जब आप यूज करते हैं तो आप फुल स्क्रीन किस प्रकार से करते हैं। चलिए दोस्तों जिन लोगों को इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा किन लोगों को इसका आंसर पता है। देखिए दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिंपल से सिंपल और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे में आपको प्रत्येक क्वेश्चन को याद रखना है किसी भी तरीके, तभी आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकेंगे। तो हमारा जो आज का राइट आंसर है वो है F11। यानी जब आप इंटरनेट यूज करेंगे
तो यूज करते समय जैसे आपको फुल स्क्रीन करनी है तो फुल स्क्रीन जैसे आप F11 प्रेस कर देंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो फुल हो जाएगी। ठीक है, आप चाहे तो इसे प्रैक्टिकल भी यूज कर सकते हैं। और जैसे ही दोबारा आप F11 प्रेस करेंगे तो वो जैसे ही में यानी जिस प्रकार से आपकी पहले स्क्रीन थी वैसे में ही सेम मोड में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में कार्य करते समय कुंजी की सहायता से सेव एज विंडो खुल जाती है और फाइल को सेव कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लगभग एक क्वेश्चन का आंसर सभी को आता ही होगा। तो चलिए आंसर दीजिएगा, कितने लोगों का इसका आंसर पता है। आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, 5 सेकंड में कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कमेंट करे, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी हमें जानकारी होगी कि आप कितना एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप ही उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें लेंगे। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका F11। कौन सा दोस्तों? F11 यानी F11 नहीं, F12। कौन सा है? F12। F12 क्या है? इस F12 का जब आप की का प्रयोग करेंगे, जैसे वर्ड यूज ओपन करते हैं तो आप जब कंट्रोल S कर देते तो ऐसे में आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाती है। लेकिन अगर आप उसी फाइल को करके F12 फंक्शन की यानी कि F12 की का प्रेस करेंगे तो ऐसे में आपकी जो फाइल है वो सेव मोड में चली जाएगी, यानी कि उसकी एक और कॉपी बन जाएगी और वो सेव हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के फंक्शन की के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अगर आपको और भी क्वेश्चन तैयार करना है तो हम आगे और भी ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे जो कि फंक्शन की से रिलेटेड होंगे। वैसे अगर आपने इसे परफेक्ट तरीके से वो ध्यानपूर्वक देख लिया है तो आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे अगर फंक्शन की से आते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। नेक्स्ट डे अगली क्लास में हम अगला टॉपिक लाएंगे। उस टॉपिक में आपको टोटल उसी के ही क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे आपका प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा और हर टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो सके और आपका एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को लाइक तो कर ही दीजिए अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली क्लासेस है वो आपको मिलती रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए दोस्तों तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बोल सकते हैं या कमेंट करके बताइएगा, हम आपको PDF दे देंगे, जिससे आप अपने घर पर बैठकर भी ज़्यादा तैयारी कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।